माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास भी आप लोगों से आए हुए एक डाउट को पूरा करने के लिए है। मुझे याद है इसी सब्जेक्ट में मैंने हमारे YouTube के अंदर इससे पूर्व में भी क्लास ले चुका हूं, फिर भी सवाल किया है, मैं उत्तर देना चाहूंगा। यह सवाल है लेवी ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर। लेवी ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 7 और 8 में हम लोग पढ़ते हैं, जो योम किपुर पर्व प्रायश्चित बलि का वो जो पर्व लेवी ग्रंथ अध्याय 16 में जो वर्णन किया है, उस समय पर हमें मालूम है 2 भेड़ों को लेकर के जाता है। उनमें से 2 बकरों को दर्शन कक्ष के द्वार पर ले जाए। फिर हारून इन 2 बकरों पर चिट्टियां डाले, एक चिट्टी प्रभु के लिए और एक चिट्टी अजाजेल के लिए। एक चिट्टी प्रभु के लिए और एक चिट्टी अजाजेल के लिए। तो जिन्होंने ये सवाल किया है मेरे से पूछा, ये अजाजेल क्या है? क्योंकि कई जगहों पर उसको शैतान का रूप में बताया गया है। एक ईश्वर के लिए बलि अर्पित कर रहा है, दूसरा मेमने को, दूसरे बकरे को शैतान के लिए छोड़ा जाता है करके। क्या टीचिंग है? मैं इससे पूर्व में भी मुझे इसलिए याद है, उस समय पर भी मैंने स्पष्ट रूप से बोला था, कुछ ऐसी गलत शिक्षाएं आदिम काल से चल रहा है, उसके विषय में मैं आपको बता करके देना चाहूंगा। लेवी ग्रंथ के अंदर 5 प्रकार के बलि, ध्यान से सुनना, इससे उसको वो भी हमारे YouTube चैनल के अंदर है। 5 बलि के विषय में अलग अलग क्लास लिया, इकट्ठा भी बोला। ये 5 बलि कैसे ईसा मसीह के क्रूस बलि के साथ जुड़ता है, इसका भी अनेकों बार इसका क्लास हमारे YouTube में है। जो लोग पुराना मुझे सुनते आ रहे हैं, मेरे विचार में उनको याद होगा, ये सब मैं बता चुका हूं। ये 5 बलि ईसा मसीह के क्रूस बलि की ओर इंगित करता है, उसका छाया मात्र था। ईसा मसीह की क्रूस बलि जिस प्रकार हो रहा है, उसी के अनुसार इन 5 बलि का बलि नियम बनाया गया। अभी एक एक बोलना है तो बहुत समय लगेगा। आगे मेरे विचार है फिर से मैं इन बलियों के विषय में क्लास लूंगा। अभी आजकल जो मलयालम क्लास जो चल रहा है, उसी के अंदर मैं यही सिखाते जा रहे अभी। और उस बलि में एक है प्रायश्चित बलि है। वर्ष में कम से कम एक बार प्रायश्चित बलि हर एक मनुष्य को अर्पित करना है। और वो प्रायश्चित बलि अर्पित करने का, उस पर्व का एक दिवस भी माना जाता है। 7वें महीने का 10वां दिन
उस दिन को योम किप्पूर पर्व का दिन बोलते हैं। योम किप्पूर का मतलब है द डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित बलि अर्पित करने वाला दिन। तो 7वें महीने का 10वें दिन इसको मनाने का नियम ईश्वर ने दिया, और उसके लिए 2 बछड़ों को लेकर के जाना है। उनमें से एक बछड़ा, एक बकरा जो है वो ईश्वर के लिए है, वो बलि अर्पित करेगा। दूसरा एक और बकरा है, उसके ऊपर हाथ रख करके पापों को उसके सिर पर डालते हैं। इसके बाद उसको अजाजेल के लिए छोड़ देगा, मरुभूमि में, विजन प्रदेश में छोड़ देगा, ये लिखा है। और ये अजाजेल को अनेकों लोग वो शैतान है ये बोल करके, तब मुझे सवाल किया क्यों शैतान को बलि अर्पित कर रहा है? शैतान का पूजा तो हुआ। लेवी ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 8 से 10 तक, उसी प्रकार वाक्य 22 से लेकर के 20 से 22 तक, 20 से वो पैराग्राफ पूरा, यहां पर हम लोगों को इसके विषय में, ये विधि के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। उस पर्व का नाम मैंने बोला योम किप्पूर, योम किप्पूर अर्थात द डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित बलि का दिवस। तो महायाजक के पास, हारून के पास 2 बकरों को लेकर के आना है। यहां पर जैसे हमने पढ़ा है, पहला जो ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए है, रक्त बहाकर, उस रक्त का छिड़काव, इसके द्वारा मनुष्य का शुद्धिकरण होना है। दूसरे जो बछड़ा है उसको जीवित छोड़ना है, उसको मारना नहीं, उसको अजाजेल के लिए करके लिखा हुआ है। तो याजक अपने दोनों हाथ इस जीवित बकरे के सिर पर रखते हैं और इस्राएल के पापों को इस बकरे के सिर पर डालते हैं। इसके बाद उसको निर्जन प्रदेश में छोड़ा जाता है। अब हमें देखना है ये अजाजेल क्या है, जिसको जीवित छोड़ रहा है, निर्जन प्रदेश में छोड़ रहा है। ये क्या है अजाजेल? हिब्रू भाषा में इस अजाजेल का मतलब आता है जाने वाला बकरा, जाने वाला, मारने वाला नहीं, जिसको छोड़ा गया, जाने वाला, एस्केपिंग गोट ये भी बोल सकता है। सरल भाषा में जिसको मारा नहीं है, छोड़ा गया है। कैसे छोड़ा गया? उसके सिर पर सारे इस्राएल का पाप डाला हुआ है अभी, इसलिए इसी से स्केपिंग गोट से इंग्लिश में स्केप गोट ये शब्द आया है। और संत जेरोम जब हिब्रू बाइबल को वुल्गाते बाइबल अर्थात लातीनी बाइबल उसमें ट्रांसलेट किया, लातीनी बाइबल बनाया, उस समय पर इस अजाजेल के लिए वुल्गाते बाइबल में, लातीनी बाइबल में ट्रांसलेट किया ऐसा है, केपर एमिसारियुस, केपर CAPER, केपर एमिसारियुस, EMISSARIUS। केपर एमिसारियुस का मतलब है छोड़ा गया बकरा, छोड़ा गया बकरा, मतलब उसको मारा नहीं, छोड़ा गया है एक निर्जन प्रदेश में। अभी दूसरा, कई लोग ये कहते हैं, कुछ यहूदी परंपरा के अनुसार, उनके जो मिशना योमा के अनुसार, मिशना जो किताब है उसके अनुसार, ये जो अजाजेल जो बोल रहा है वो एक कड़ी चट्टान है। इसका मतलब चट्टान का नाम है अजाजेल,
और इस बकरे को उस चट्टान के ऊपर लेकर के जाएगा और वहां से धक्का दे करके धकेल देता है। ये मिशना का योमा में लिखा हुआ है। तो जिस अजाजेल चट्टान से या पहाड़ से धकेल दे करके नीचे धकेल दिया और उस प्रकार मारने वाला उस बकरे का नाम को यहूदी परंपरा मिशना के अनुसार अजाजेल वाला। अभी तीसरा, जैसे कई लोग सिखाते हैं यह अजाजेल एक दुष्ट आत्मा है, शैतान है या कुछ राक्षस है, उसके लिए इस बकरे को छोड़ता है करके। इसका भी स्रोत है एनोक का पहला जो पुस्तक है, जो अपोक्रिफल किताबें हैं, चर्च द्वारा मान्यता नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। ऐसे उस एनोक के उस किताब के अंदर इस असासेल के विषय में लिखा है वो एक शैतान है करके, पतित देवदूत है, उसका नाम है अजाजेल करके उसके अंदर लिखा है। और कैथोलिक की चर्च इस टीचिंग का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं, गलत है करके। ये कैनन में आया हुआ किताब नहीं है, पहली बात, जो गलत लिखा हुआ किताब है इसलिए उसको स्वीकृति नहीं है, अपोक्रिफल है और उसका टीचिंग हम उसमें लिखा हुआ चीज हम विश्वास नहीं कर सकता। और उसमें लिखा हुआ इसको पढ़ करके कई लोग अजाजेल को शैतान मानते हैं और शैतान के लिए उस बकरा छोड़ा है करके, ईश्वर को नहीं बल्कि वो शैतान के लिए भी अर्पित किया है करके। अभी कैथोलिक चर्च क्या सिखाते हैं इस घटना को, ये जो दो बकरे यहां हैं इसका क्या अर्थ है, क्या है। मैंने इन तीनों चीजों को पढ़कर के देखा, मुझे कैथोलिक चर्च का जो आधिकारिक टीचिंग मुझे अच्छा लगा। ये दोनों बकरा यहां पर जो बताया हुआ, ये दोनों क्रिस्त का ही प्रतीक है। कैथोलिक चर्च इन दोनों बकरे मिलकर के क्रिस्त का पूर्ण रूप बनता है, ये सिखाते हैं। वो कैसे हैं? सबसे पहले पहला वाला बकरा ले लो, जिसके बलि के द्वारा, रक्त छिड़काव के द्वारा मनुष्य को पाप मुक्ति शुद्धिकरण होता है। क्रिस्त ने कलवारी पहाड़ पर अपना रक्त छिड़काकर, रक्त बहाकर, अपने रक्त की कीमत पर मानव जाति को मुक्ति दिया। इसका मतलब पहला वो जो बकरा है क्रिस्त का प्रतीक डायरेक्ट बन रहा है। अभी दूसरा बकरा अजाजेल के लिए कर करके जो बोला क्या है, उसी बकरे के ऊपर पापों को, उसके सिर पर पापों को डाला जाता है और उसको लेकर के मरुभूमि में उसको भेज दिया जाता है। पापों को लेकर के जाने वाला, उसको वहन करने वाला मेमना वो है। अभी पाप उठा करके, अर्थात क्रूस उठा करके, हमारा पाप का एक चिन्ह है ईसा मसीह ने जो क्रूस उठाया, उसको अपने ऊपर उठा करके वो मरुभूमि, वो उस गोगलता की ओर चला था। हमने पाप किया, हमारे पापों को क्रिस्त के ऊपर डाल दिया गया। पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर हमें यह सिखाते। पुराने विधान में नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 6 में, हम सब भेड़ों की तरफ भटक गए थे, परंतु ईश्वर ने हम सबों के पापों को उस पर डाल दिया, अर्थात क्रिस्त के ऊपर डाल दिया था। और उसी प्रकार संत पौलुस कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में लिखा, क्रिस्त ने कोई पाप नहीं किया,
लेकिन हम सबों के पाप उसके ऊपर डाल दिया गया ताकि उन्हें हमारे पाप का भागी बनाया, ताकि क्रिस्त का जो पवित्रता का हम भागी बने, हमें पवित्र करने के लिए हमारे पापों को उनके ऊपर डाल दिया करके। उससे भी बेहतर योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 के अंदर, जॉन चैप्टर 1:29 के अंदर योहन बपतिस्ता ईसा मसीह को उस मरुभूमि से यरदन की ओर आते हुए देख करके कहा, देखो यह है ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। पाप उठाकर, संसार के पापों को उठाकर मरुभूमि से आने वाला ईश्वर का मेमना वो है, स्केपगोट अजाजेल वो है, ये कर करके बोल रहा है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 11 से आगे, जिन पशुओं का रक्त महायाजक पाप के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनके शरीर छावनी के, सिटी के बाहर जलाए जाते हैं। इसलिए यीशु ने भी उस नगर के बाहर जाकर के दुख उठाया, रक्त बहाकर पाप मुक्ति दिया, अर्थात कालवरी यरूशलेम नगर के बाहर है। इसी को वहां पर हम लोगों को अच्छा टीचिंग के द्वारा ये देता हुआ हम लोग देख रहे हैं। अभी चर्च फादर्स सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहते हैं ये दोनों बकरे मिलकर के क्रिस्त को ही दर्शाते हैं, जो मरा है और जो पापों को लेकर के जा रहा है। ये दोनों क्रिस्त का प्रतीक है। संत सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते। इसी प्रकार ओरिजिन कहते हैं ये जो अजाजेल स्केपगोट, हम मसीह जो हमारे पापों को उठाकर के अपने ऊपर उठाकर क्रूस के रूप में उठाकर उस कलवारी की ओर चला है, वही है। और संत बरनबस का एक पत्र बोल करके है, उसका चैप्टर 7 में ये क्रिस्त का एक टाइपोलॉजी था, पुराने विधान में ये लिख करके सिखाते। इसका मतलब कैथोलिक चर्च के अनुसार ये अजाजेल स्केपगोट ईसा मसीह का ही प्रतीक है, जिस भेड़ को बलि अर्पित किया, रक्त बहा करके जो पाप से हमें शुद्ध करता है, ईश्वर के लिए जो बलि अर्पित किया और जो पापों को उठा करके जो गया, ये दोनों बकरा क्रिस्त में ही पूरा होता हुआ हम लोग पाते हैं। मेरे विचार में आप लोगों को ये बात समझ गया होगा, और जो व्यक्ति पूछा है उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता। और लेवी ग्रंथ अध्याय 16 को, पूरा अध्याय 16 को बार बार पढ़ लीजिए। इस प्रायश्चित विधि जो हुआ है यीशु क्रिस्त में पूरा हुआ था। और लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 7 तक 5 जो यहूदी बलियां जो लेवी पुरोहितों के द्वारा अर्पित किया जाता था, उन बलियों के विषय में लिखा हुआ है। धीरे से पढ़ना है। और इस YouTube चैनल में हमारा जो पुराना क्लास है उसके अंदर आपको मिलेगा अनेकों क्लास। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर पवित्र यूक्रिस्त का क्लास है, सैकड़ों क्लास है उसके अंदर ही इसका एक एक बलि का वर्णन किया है। वो बलि पुराना विधान के, ये बलि क्रिस्त में कैसे पूरा हुआ, उसी प्रकार है ये अजाजेल वाला और ये जो दूसरा बलि अर्पित करने वाला, ये दोनों मिलकर के क्रिस्त है करके हमें वहां पर समझ में आएगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।